हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दाऊद अख्तर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैथोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट के बारे में, एफएनएसी यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो एफएनएसी टेस्ट हम बेसिकली करते क्यों हैं और इससे हमें क्या पता चल सकता है। तो एफएनएसी बेसिकली बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव टेस्ट है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। अगर आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी गांठ बन गई हो, किसी भी तरह की सिस्ट बन गई हो, कोई मास या कोई लंप बन गया हो, तो उसमें हम एफएनएसी टेस्ट करते हैं। और चाहे वो गांठ किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकती है, आपके सर में हो सकती है, स्कैल्प में हो सकती है, आपके थायराइड ग्लैंड में हो सकती है, ब्रेस्ट में हो सकती है, आपके लिम्फ नोड्स वगैरह बढ़ सकती हैं, गले में जो भी लिम्फ नोड्स होती हैं वो बढ़ सकती हैं, या पीठ पे या पेट पे या कहीं भी बॉडी का जो एक्सेसिबल रीजन होता है, एक्सटर्नल रीजन होता है, अगर वहां पे किसी भी तरह की गांठ है, वो सॉफ्ट टिश्यू में है या सबक्यूटेनियस है या स्किन में है, उसको हम एसेस करने के लिए, उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। और इस टेस्ट से हम उस गांठ के बारे में पता लगा सकते हैं, वो जो गांठ है आपकी बॉडी में वो क्यों बनी है, वो किस तरह की गांठ है, इन्फेक्शन की वजह से वो गांठ हो गई है या कोई सिस्ट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, या वो गांठ जो है किसी तरह का ट्यूमर है, और अगर ट्यूमर भी निकल जाता है तो वो किस तरह का ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है जो कि इजीली ऑपरेट करके निकाल सकते हैं, या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर है या कैंसर है जो पूरी बॉडी में आपके फैल सकता है, कहीं भी बॉडी में आपके डिस्टेंस मेटास्टेसिस होके जा सकता है। तो वो किस तरह की गांठ है, सिंपल सी गांठ है, कोई खतरनाक गांठ तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन की गांठ है या सिस्टिक लीजन है, या किस तरह की गांठ है, उसके बारे में हमें डिटेल्स पता चल जाती हैं। तो जो डॉक्टर है, जो पैथोलॉजिस्ट है, बेसिकली वो गांठ में एक नीडल इंसर्ट करता है और नीडल इंसर्ट करके वो उसके अंदर का जो मटेरियल है, जो सेल्स है, उसको एस्पिरेट करता है और उसकी वो स्लाइड बनाता है, और उस स्लाइड को वो माइक्रोस्कोप के अंदर में देखता है कि वो किस तरह के सेल्स हैं। उन सेल्स को वो स्टडी करता है, उसके पैटर्न्स को, उसकी मॉर्फोलॉजी को, और उस सेल्स को अच्छे से स्टडी करके वो ये आपको बताता है कि वो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या वो किसी तरह का ट्यूमर है, और अगर ट्यूमर है तो वो कैंसर है या नॉर्मल कोई गांठ है, कोई सिस्ट है या क्या है, तो उसके बारे में वो डिटेल में उसको बताता है। तो जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एफएनएसी, यानी कि जो सिस्ट है, जो गांठ है, उसके अंदर का जो मटेरियल है उसको हम एस्पिरेट करते हैं। एस्पिरेशन साइटोलॉजी होती है, एस्पिरेट करते हैं नीडल की मदद से, और साइटोलॉजी जिसका मतलब होता है सेल्स की स्टडी, और सेल्स को हम स्टडी करते हैं एस्पिरेट करने के बाद, जिससे हमें बीमारी के बारे में पता चल जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है और मैक्सिमम केसेस में हम एक डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं कि ये किस तरह की गांठ है। तो एफएनएसी से हमें कैंसर के बारे में पता चल जाता है, हम कंफर्मेटरी डायग्नोसिस भी बन जाती है कि ये जो गांठ है वो कैंसर की है कि नहीं है। फीमेल पेशेंट्स में ब्रेस्ट में अक्सर जो गांठें होती हैं, लंप होता है, वो अगर यंगर एज है तब तो वो नॉर्मल बेनाइन गांठ होती है, फाइब्रोडनोमा होता है, बट अगर फीमेल की एज 50+ 60+ है तो बहुत से केसेस में ये कैंसर भी निकल जाता है, और ये बहुत ही कॉमन बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में यूजुअली जो है बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे कंट्री इंडिया में, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, टीबी की बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन है। अक्सर 80 to 90% ऑफ द एफएनएसीज है, अक्सर वो इन्फेक्शन की वजह से, टीबी की वजह से होती हैं। 10 में से जो 8 एफएनएसीज हैं अक्सर उसमें टीबी ही निकल कर आता है, बहुत ही कॉमन बीमारी है हमारे कंट्री इंडिया में। इसके अलावा अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है, फैट का ट्यूमर है, लाइपोमा वगैरह है, तो वो भी क्लियर कट डायग्नोसिस बन जाती है। सीबीशियस सिस्ट जैसी बीमारी है या कोई सिस्ट है तो उसके बारे में भी एक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हमें मिल जाती है। तो एक बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, और सर्जन्स के लिए, फिजिशियंस के लिए बहुत ही ज्यादा रिलायबल टेस्ट है, बिकॉज जो सर्जरी परफॉर्म होनी है उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर ये नॉर्मल गांठ निकल जाती है तो सर्जन जो है सिर्फ उस गांठ को इजिली रिमूव कर देता है और आसपास के एरियाज को टच करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये बेनाइन गांठ होती है। बट अगर ये कैंसर की गांठ निकल जाती है तो जो सर्जन है उसके आसपास के एरियाज को भी जो है वो क्लियरेंस करना पड़ता है, उन आसपास के एरियाज को भी रिमूव करना पड़ता है ताकि कैंसर फैल ना गया हो। तो उसमें जो रेडिकल सर्जरी होती है, रेडिकल प्रोसीजर होते हैं, उसको करना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा डिपेंड है इस जांच पे, इस वजह से इस जांच की अपनी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। वहीं अगर हम बायोप्सी से कंपेयर करें इस टेस्ट को, तो बायोप्सी बहुत टाइम टेकिंग टेस्ट है। उसमें हम टिश्यू निकालते हैं, जो भी गांठ है, जो भी लंप है, उसमें से हम कुछ टिश्यू निकाल के उसको हम फॉर्मेलिन में फिक्स करके, सेक्शन कटिंग करके उसमें हम स्टेनिंग करते हैं। तो वो एक लेंदी प्रोसीजर होता है। उसमें हमें जो रिपोर्ट है एटलीस्ट 1 वीक लग जाते हैं हमें रिपोर्ट मिलने में, या बहुत ज्यादा फास्ट भी हो जाएगी तो एटलीस्ट 2 to 3 डेज लग भी जाते हैं। बट एफएनएसी बहुत ही फास्ट और क्विक टेस्ट है। यूजुअली इसकी जो रिपोर्ट है वो 1 दिन में भी मिल सकती है या मैक्सिमम नेक्स्ट डे मिल जाती है, और जो ट्रीटमेंट है आपका जल्दी से स्टार्ट हो सकता है। तो ये क्विक टेस्ट है और बायोप्सी के कंपैरिजन में मिनिमली इन्वेजिव टेस्ट भी है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एफएनएसी करने पर भी डायग्नोसिस क्लियर नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में हमें बायोप्सी की तरफ जाना पड़ेगा। पहले हम एफएनएसी कराते हैं, और अगर एफएनएसी करने के बाद जो सेल्स जो हैं वो सस्पिशियस हैं, या जो गांठ है उसके बाद वो सस्पिशियस आती है या बहुत ज्यादा क्लियर कट डायग्नोसिस नहीं बन पाती, तब फिर उस केस में हमें बायोप्सी कराना पड़ सकता है, और वहां पे उसकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस बन जाती है। आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस टेस्ट से रिलेटेड, और मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो आपके वो आंसर कर दिए जाएं, और मैं कोशिश करूंगा लाइव सेशंस करने की, ताकि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उनका आंसर लाइव वीडियो में ही दिया जा सके, बिकॉज कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव सेशंस में आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हो पाए।